ईद कैसे मनाई आपने? अच्छा लगा? ईद में मजा आया? मैंने खाया। अब जवाब ही नहीं दे रहे। थोड़ा ही आया मजा, क्योंकि बंद हो एक जगह। तो जो आज कुछ नहीं लगा 30 मिनट। आज टुडेज टॉपिक जो आपको है, जो आपने पढ़े थे ना एजुकेशनल थिंकर्स, उसमें महात्मा गांधी पढ़ा है मैंने, जाकिर हुसैन। अभी वेस्टर्न फिलोसोफर के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जॉन डीवे। हाँ यस, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 5 है ये। इसमें एजुकेशनल थिंकर्स है। महात्मा गांधी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, जाकिर हुसैन के बारे में आज आपको पढ़ना है जॉन डीवे। यू हैव टू स्टडी अबाउट जॉन डीवे। जो आपको मैं हमेशा लेसन में पढ़ाती थी अबाउट प्रैग्मेटिज्म। मैं आपको बोलती थी प्रैग्मेटिस्ट जो है दे बिलीव इन एक्शन देन थॉट। तो उसका सबसे बड़ा फिलोसोफर है जॉन डीवे। सबसे ज्यादा किताबें लिखी हैं जॉन डीवे ने। तो पहले आपको सबसे पहले पढ़ना है लाइफ स्केच। व्हाट इज द लाइफ स्केच ऑफ जॉन डीवे? जॉन डीवे वाज द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर एंड एजुकेशनल थिंकर फ्रॉम द वेस्ट। उसको माना जाता है सबसे बड़ा। तो उसकी अगर लाइफ हिस्ट्री लेंगे तो जब वो छोटा बच्चा था, उसका जो फादर था ही वॉज ए ऑर्डिनरी शॉपकीपर। तो उसका जो उसका रहन सहन, जो उसका जब जॉन डीवे बड़ा हो गया, वो एक गांव के एनवायरनमेंट में, रूरल एनवायरनमेंट में उसकी परवरिश हुई थी जॉन डीवे की। तो उसका बचपन उतना अच्छा नहीं, सुपीरियर नहीं था। तो उसने जो ग्रेजुएशन की थी, उसने वो की थी फ्रॉम वर्मोंट यूनिवर्सिटी। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो उसके बाद उसने दूसरी डिग्री पीएचडी इन फिलोसफी उसने वो ली हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन। ये सारी जगह शिकागो में है। कहाँ है? शिकागो। तो पहली बार जब वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, इन 1894 he was appointed as the head of the philosophy department in University of Chicago। ये सबसे टर्निंग पॉइंट था जॉन डीवे की लाइफ में। He was appointed as head of philosophy department in the University of Chicago। शिकागो यूनिवर्सिटी का आज भी बहुत ज्यादा फेम है, बहुत सारी रिसर्च उसी यूनिवर्सिटी में होती है। तो जॉन डीवे का क्या मतलब, इसने क्या किया है इतना एजुकेशन में कि इसका इतना फेम है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो भी बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे, एंड पर उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो उन्होंने एजुकेशन में लिखी। तो जॉन डीवे भी बहुत बड़ा फिलोसोफर था। उसने मुझे लगता है 30-40 किताबें उसने लिखी हैं। जब आप बड़े हो जाओगे, कुछ पीएचडी वगैरह, उसकी किताबें आप पढ़ सकते हो। उसकी बहुत सारी वर्क है जो उसने लिखी है एजुकेशन पर। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जिसको आज भी वर्ल्ड में लेक्चर्स में सब बोलते हैं, जब वो यूनिवर्सिटी में था ऐसा किसी ने किया नहीं था। उसने एक स्कूल खोला, छोटे बच्चों का स्कूल, अपनी ही यूनिवर्सिटी में जहाँ वो हेड ऑफ फिलोसफी में। उसने एक छोटा सा स्कूल खोला, उसको वर्ल्ड में फेम मिला। उसने बोला जो भी मेरी फिलॉसफी है, इसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे इस स्कूल में, मैं वो फिलॉसफी इन पर ट्राई करूंगा। मतलब वहां उसे छोटे बच्चों के लिए टीचर्स रखे, करिकुलम रखा, स्कूल रखा। उसे प्रैक्टिकली देखा, जो भी मैंने फिलॉसफी लिखी है इस स्कूल में मैं वो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करूंगा। आज नहीं आप देखते हो कुछ लिखते हैं स्कूल ऑफ फिलॉसफी, स्कूल ऑफ दिस, स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये सारा कॉन्सेप्ट है जॉन डीवे का। जॉन डीवे स्कूल वो आज भी चलता है। उसने वहां जाकर देखा कि एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों पर मैं कितना मतलब सक्सेसफुल रहूंगा। इस पर उसको वर्ल्ड में बहुत ही फेम मिल गया उन बच्चों पर। उसने एक हो गया किताबों पर लिखना, दूसरा हो गया प्रैक्टिकली देखना, क्या जो एजुकेशन में दे रहा हूँ क्या ये बच्चों तक पहुंच रहा है। इस स्कूल का बहुत फेम हुआ। उसके बाद ये प्रोफेसर भी वहां थे। उसके बाद इसको बुलाया गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहां भी ये विजिटिंग प्रोफेसर बहुत सारे हैं। उसके बाद इस सारी अचीवमेंट के बाद उसको बहुत सारी कंट्रीज ने बुलाया, लाइक जापान, चाइना, टर्की, इंडिया, रशिया। इसको बुलाते थे। ये फिर देता था डिस्कोर्स या देता था अबाउट एजुकेशन। इसने बहुत कुछ लिखा है, डेप्थ तक पहुंचा है एजुकेशन की।
उसने मतलब बहुत सारी, he died in 1952 at the age of 93 years, इसकी डेथ हुई थी। तो इसके आप जब आपको ये क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना है जॉन डीवे की बहुत सारी किताबें उसने लिखी हैं, बहुत सारी, लॉट ऑफ बुक्स। उसकी मोस्ट फेमस बुक है स्कूल एंड सोसाइटी। आप अपने नोट पर ही देखना, मैंने आपको नोट भेजा है, स्कूल एंड सोसाइटी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। फॉरेन ऑथर्स की किताब थोड़ी लैंग्वेज टफ होती है। स्कूल एंड सोसाइटी, इसी में उसी ने सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट, हाँ मैंने भेजा है, मैंने भेजा है आपको ये चैप्टर, आप वहां चेक करो, मैंने ये चैप्टर भेजा है। एजुकेशनल थिंकर्स, आप देखो मैंने भेजा है। स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल एंड सोसाइटी में उसने ये लिखा, यही इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसने लिखा कि स्कूल का क्या कनेक्शन है सोसाइटी के साथ। उसने सोसाइटी को कनेक्ट किया, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। उसने बोला कि स्कूल के 3 कोने हैं, इट इज ट्राइपोलर प्रोसेस। एक जगह टीचर है, दूसरा स्टूडेंट है, तीसरा सोसाइटी है। उसने बोला हम आइसोलेटेड कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें स्कूल को, आज देखो आज हम कभी बात करते हैं, उसी की फिलॉसफी है। प्राइमरी स्कूल्स होते हैं कहीं, हम वहां लाते हैं गांव वालों को, उनके माँ पेरेंट्स को लाते हैं, सोसाइटी को लाते हैं। वो बोलते हैं कि स्कूल के लिए क्या ठीक मेथड रहेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। और आजकल हम बोलते हैं बहुत सारे क्राफ्ट बच्चों को सिखाओ, वो भी हमें सोसाइटी से ही लाने हैं। सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को लिंक करना है हमें स्कूल के साथ। ये बहुत ही अच्छी किताब है। दूसरी किताब उसने लिखी है, मोस्ट फेमस किताब, अगर ये आपको कहीं मिलेगी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। मैंने ये किताब पढ़ी है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इसकी किताब है। इसने बहुत अच्छा लिखा है कि बच्चे की फ्रीडम क्या होनी चाहिए। जॉन डीवे ने लिखा है कि हमें बच्चे को थोपना नहीं है, उसको हमें फ्रीडम देनी है टू चूज एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट। हम बोलते नहीं आप वो सब्जेक्ट पढ़ो जोर से, नहीं, हमें बच्चे को बोलना है, उसको फ्रीडम देनी है। डेमोक्रेसी में देते हैं मतलब इंडिविजुअल को एक फ्रीडम। उस बुक में इसने बहुत अच्छा लिखा है। फॉरेन कंट्रीज में वही होता है, बच्चे को मटेरियल दे दो, इसको प्रैक्टिकल्स दे दो, इसको फ्रीडम दे दो, इसको एक्सप्लोर करना चाहे बच्चा कुछ, इसको हमें अपना नहीं थोपना है। ये बहुत अच्छी किताब है। तीसरी किताब है इसकी, स्कूल एंड द चाइल्ड। स्कूल एंड द चाइल्ड है ना, वही इसीलिए उसने फिर वो स्कूल भी खोला वहां। इस किताब में उसने बहुत लिखा है कि स्कूल और बच्चे में आपस में क्या इंटरेक्शन है। देखो आपने बचपन में भी छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ा है, किसी ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, किसी ने गवर्नमेंट स्कूल में। स्कूल का बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे की पर्सनैलिटी पर। स्कूल में जैसा पीयर ग्रुप होगा, फ्रेंड्स, वैसा ही बच्चा बनता है। अगर किसी स्कूल में जाते हैं वहां हैरेसमेंट होती है, कोई हमें सताता है कोई स्टूडेंट, तो उसका इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत पड़ता है। मुझे याद है मतलब मैं बचपन में कुछ स्कूल चेंज किए थे, हनफिया से मैं मॉन्टेसोरी गई दूसरे स्कूल में, मतलब फिर कुछ चेंजेस आते हैं, फ्रेंड्स चेंज होते हैं, या जब वहाँ मतलब रैगिंग करते हैं, उससे बहुत इंसान डर जाता है। इसीलिए बोलते हैं बच्चे को ज्यादा स्कूल चेंज मत करो, बच्चे को उसी स्कूल में रखो जहाँ उसका अच्छा फ्रेंडशिप होगा, ग्रुप होगा, अच्छा ग्रुप होगा। कभी कभी कुछ पेरेंट्स होते हैं, उनकी जॉब्स होते हैं ट्रांसफरेबल जॉब्स, कभी वो एक सिटी में जाते हैं, कभी दूसरे, फिर वहाँ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। आपको नहीं लगता? लगता है आपको इसमें बहुत होता है ये सच? आपको होती है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम? मतलब आप रानी बाग आए जब पहली बार, आपको हुई ना वहाँ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम? उधर अपना ग्रुप अलग होता है, यहाँ मुझे लगता है जिस स्कूल में अच्छा फ्रेंड ग्रुप होगा उसमें ज्यादा इंसान पढ़ता है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जहाँ मुझे अच्छी फ्रेंड, जब मैं रानी बाग में पढ़ती थी ना, वहाँ मुझे बहुत अच्छा ग्रुप था फ्रेंड्स का, तो हम पढ़ते भी करते थे, हमें अच्छे इंटरेस्ट भी थे, एक दूसरे को हम वो टॉन्ट भी नहीं करते थे ना हैरेस करते थे, क्योंकि पहले हम आए थे वहाँ, मतलब जो मॉन्टेसरी में थी वहाँ को एजुकेशन थी, उसके बाद आ गए हम सेग्रेट हो गए, मतलब हम आ गए रानी बाग में, वहाँ भी ज्यादा अच्छा माहौल में, सिर्फ लड़कियां, तो बहुत अच्छा हमें आपस में मतलब वहाँ मतलब अफेक्शनेट बिहेवियर था। स्कूलों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पर्सनैलिटी पर। उसके बाद उसने एक किताब लिखी थी, हाउ वी थिंक। ये तो है ही, हम क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हो, मैं क्या सोचती हूँ, इस पर भी उसने एक किताब लिखी है। बोलता है छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तब उसको इतना ही पता होता है माँ बाप मेरे इर्द गिर्द हैं और मेरे कुछ
इर्द गिर्द की नीड्स का उसको पता होता है, मगर फिर उसको पता चलता है सोसाइटी क्या है और मैं क्या हूँ, ये फ्रेंड्स क्या है। फिर वो कंपैरिजन करता है, छोटा बच्चा वो देखता है मैं क्या हूँ, मेरे फ्रेंड्स क्या है, छोटी एज से 5-6 ईयर्स से मेरे बच्चों में क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, मुझ में क्या अच्छे, कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियरिटी, ये सब कुछ वो सीखता है बच्चा। मैं और सोसाइटी, इस पर कूले ने भी एक बुक लिखी थी, लुकिंग थ्रू ग्लास सेल्फ। इसे अपने आप को इंसान देखता है सोसाइटी में मेरी पोजीशन क्या है, सोचता रहता है इंसान मैं क्या हूँ, मेरी पोजीशन क्या है। फिर भी आप टीन एज में हो, इस वक्त भी आप बहुत सोचते हो हमारी पोजीशन क्या है, मेरी इंटेलिजेंस क्या है, मेरी ब्यूटी कितनी है, फिजिकल पावर कितना है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मेरी क्या है, मतलब दूसरे क्या है, मैं क्या हूँ। इस कंपटीशन में आप बहुत सारा सोचते हो, हमारा बहुत सारा इंसान सोचता है। इंसान ये भी सोचता है मैं कितनी अच्छी चीजें दुनिया में कमाऊंगा, खाऊंगा, कभी कभी गॉड के मुतालिक भी इंसान सोचता है, मेरा क्या कनेक्शन है टुवर्ड्स गॉड, है ना, ये चीजें भी इंसान सोचता है। इससे भी हमारी स्टॉप करो, अजान है, बोलो ना, बोलो। 1 मिनट में जरा थोड़ा सा स्टॉप करती हूँ अजान के लिए, ओके ओके मैम। तो बच्चों अब मैं आपको बोल रही थी हाउ वी थिंक, तो उसके बाद जॉन डीवी की अगली किताब है स्कूल्स ऑफ टुमारो। ये आपको वहां सिर्फ नाम लिखना है किताबों का, आपको नहीं लिखना है इसमें क्या है, मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको सिर्फ लिखना है उसे कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। द चाइल्ड एंड करिकुलम, ये भी जॉन डीवी ने लिखी है। करिकुलम जो मैंने आपको पढ़ा है, करिकुलम में सारी एक्टिविटीज है स्कूल की, उसी ने लिखा था। बच्चों को प्ले होना चाहिए, गेम्स होने चाहिए, डिबेट्स होने चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। उसके बाद है एजुकेशन टुडे, ये भी उसी की किताब है। फ्रीडम एंड कल्चर, ये भी जॉन डीवी की किताब है। माई पेडागोजिक क्रीड, ये भी उसी की किताब है। सोर्सेज ऑफ साइंस ऑफ एजुकेशन, ये भी उसी की किताब है। एक्सपीरियंस एंड नेचर, ये सारी किताबें, ये आपको वहां लिखना है। सिर्फ आपको याद रखना है जॉन डीवी ने कौन कौन सी किताबें लिखी, ये नोट पर आपको लिख कर है। आप मेरा ही नोट वहां देखना, जो व्हाट्सएप पर मैंने भेजा है वो अच्छा नोट है, उस पर ये सारा लिख कर है कौन कौन सी किताब उसने लिखी है। तो अगर अब मेन पॉइंट पर हम आएंगे, मतलब उसकी क्या थी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जॉन डीवी की। जॉन डीवी बिलीवर ऑफ प्रैग्मेटिज्म था। He was a pragmatist. He believed in action rather than thought. जो मैं आपको बोलती हूँ आइडियलिस्ट्स कहते हैं थॉट ही सब कुछ है, आइडिया से वर्ल्ड बना है।
गॉड भी एक आइडिया है, मगर जॉन डीवे था प्रैग्मेटिस्ट। वो बोलता था हर एक चीज की प्रैक्टिकल यूटिलिटी होनी चाहिए। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, उसका मतलब है जो चीजें हमें फायदा देंगी, हमें मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं। मतलब अगर आज हम एक एंटीबायोटिक बनाएंगे, कल वो डिस्कार्ड होगा, हम दूसरा बनाएंगे, वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। यही उसका था। प्रैग्मेटिस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए एजुकेशन में, और हमें उन चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए जो हमें फायदा देंगे। मतलब हम बोलते हैं इटर्नल वैल्यूज हैं, ट्रूथ, ब्यूटी, गॉड, रिलीजन है इटर्नल वैल्यू, मगर प्रैग्मेटिस्ट्स बोलते हैं हमें उनको भी चेंज करना है अकॉर्डिंग टू नीड। हमें उन्हीं चीज को अडॉप्ट करना है जिससे हमें फायदा मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजियस वैल्यू चेंज हो गई, वी चेंज इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अब आप बोलोगे हम नहीं करते, हम करते हैं चेंज। पुरानी जमाने से आज आप देखो कितना चेंज हम अपनी मतलब मुस्लिम रिलीजन में ही कितना आ गया है। औरतें बाहर आती हैं, नौकरी करती हैं, बहुत सारी चेंजेस आई है हमारे रिलीजन में। पुराने मतलब रिलीजन कुछ और था, हमने इसको प्रैग्मेटिक चेंजेस लाई है। तो जॉन डीवे यही कहता था, वो बोलता था एजुकेशन एक नेसेसिटी है लाइफ की, और प्रेपरेशन है लाइफ के लिए। एजुकेशन है प्रेपरेशन फॉर लाइफ। इसीलिए वो बोलता था कि हमें एक बच्चे में ऐसी कैपेबिलिटीज लानी है जिससे वो सोशली फिट होगा एजुकेशन में, उसकी ग्रोथ हमें उसको थोपना नहीं है, हमें उसको प्रैक्टिकल यूटिलिटी दिखानी है। इसका मतलब है उसके कहने का मतलब ये था मैन इज अ सोशल एनिमल, ही डेवलप्स रिलेशनशिप्स इन सोसाइटी। हर एक सोसाइटी की प्रॉब्लम को ही उसको फेस करना होता है। आप लड़कियां हो, अभी आप सोसाइटी का एक पार्ट हो, सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप्स है, इसीलिए आप सोशली फिट होने चाहिए, अनसोशल नहीं होने चाहिए, हर एक के साथ मिक्स अप होने चाहिए, आपको सोशलाइजेशन होनी चाहिए। कल आपकी शादी होगी, आप दूसरे घर जाओगे, वहां डिफरेंट लोगों से आपको पाला पड़ेगा, आप सोशलाइज्ड होने चाहिए। अब कोई लड़की होती है वो पढ़ती रहती है, मेरी एक यंगर सिस्टर थी, उसकी अब शादी होगी, वो सिर्फ पढ़ती रहती थी, मार्क्स लाती थी, लोगों से मिलती नहीं थी। तो जब उसकी शादी होगी वहां भी वो वही करती थी, उसको वो वहां बहुत ही सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी, वो किताबी कीड़ा बन गई थी, कोई मेहमान आता था उसके सामने नहीं आती थी। मगर वो नहीं, हमें सोशलाइज होना है। आपको घर में भी आएगा मेहमान, उसके सामने आना है, पार्टी भी अटेंड करनी है, ये भी जरूरी है। फंक्शन घर में आपको सीखना है हमें कैसे मूव करना है सोसाइटी में। किताब तक नहीं है एजुकेशन, ये हम बोलेंगे किताब पढ़ी बस ये एजुकेशन है। एजुकेशन में ऑल राउंड है डेवलपमेंट, आप ऑल राउंड आपको बनना है, आपको मेंटली भी बनना है, फिजिकली भी, सोशली ज्यादा है जॉन डीवे का, ये सोशली आपको फिट बनना है, तब आप सोसाइटी में कुछ करोगे। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को ही हम फिर एजुकेशन में लाते हैं। देखो आजकल भी अब सोसाइटी में आज पैंडेमिक है, आप नहीं देखते हो कितना रिलेशनशिप है एजुकेशन और सोसाइटी का। आज भी चेंज हो गया सब कुछ, प्रैग्मेटिस्ट बोलते हैं ना सब कुछ चेंज होता है। आजकल नमाजें हमने घर में पढ़ी, तरावी घर में पढ़ी, इटर्नल वैल्यूज तो चेंज नहीं होते, मगर हमने चेंज लाई। इस वक्त नीड ऑफ द आवर वही थी, इस वक्त नीड ऑफ द आवर है आपको ये क्लासरूम, जूम क्लासरूम, तो चेंज आ गई। इस वक्त हमें यही करना है, जो आपको इस वक्त आपको इसी से फायदा उठाना है। जो नहीं उठा रहे हैं वो इस वक्त सोशली फिट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ये यूज नहीं कर रहे हैं जूम क्लासेस, वो समझते हैं हमें क्या इससे फायदा है, नहीं, वो अपना बहुत कुछ नुकसान करा रहे हैं अपना। तो हमें यही है नॉलेज, इंटेलिजेंस यही है। प्रेजेंट सिचुएशन में जितना अपने आप को इंसान एडजस्ट करेगा वही इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट ये नहीं है नॉलेज, उसमें सोशली फिट होना चाहिए इंसान। इसका मतलब है जॉन डीवे बोलता है वो एक्सपेरिमेंट पर बिलीव करता था, ये वाज एक्सपेरिमेंटलिस्ट। वो बोलता था एक्सपेरिमेंट्स करो, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करो, नई नई चीजों की खोज लगाओ जिससे इंसान को फायदा मिले, मतलब उसकी लाइफ अच्छी बेटर बने। मतलब उसका मानना था एक्शन इज सुपीरियर देन थॉट। आइडियलिस्ट बोलते हैं थॉट इज सुपीरियर देन एक्शन। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, आपको याद रखना है। जॉन डीवे वाज ए प्रैग्मेटिस्ट, वो बोलता है नहीं, मतलब आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बोलूंगी, एक आइडियलिस्ट और प्रैग्मेटिस्ट था, उनने एक रास्ते में एक पत्थर देखा। आइडियलिस्ट ने बोला ये थॉट है मेरे माइंड में, जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ उसको सब्जेक्टिव आइडियलिज्म बोलते हैं। वो बोलते हैं ये थॉट है, आपके सामने मैडम ये एक ख्याल है, आइडिया, मेरे सामने ये फोन भी आइडिया है, आप भी आइडिया हो,
उसने बोला ये पत्थर भी आइडिया है, तो उसने उसको मारा उसी पर, बोला जरा पाँव मारो अपना, उसको खून आ गया है। किसको? आइडियलिस्ट को। तो प्रैग्मेटिस्ट ने बोला ये खून कैसे आ गया अगर ये आइडिया था पत्थर? तो उसने उसका भी जवाब, अब मुझे ये लगता है क्योंकि वो खून भी एक आइडिया है। ये अलग अलग फिलोसफीज है, मगर जॉन डीवी आइडियलिज्म पर बिलीव नहीं करता है। वो बोलता है कि रियलिटी है, अगर ये चीजें हैं ये रियल है, मेरे सामने ये नोट है ये रियल है, ये कोई आइडिया नहीं है।